मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है। एक ऐसा नायक जिसने हिंदी सिनेमा को अलग पहचान दी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, जिसने हिंदी सिनेमा के गौरवपूर्ण इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना लिखा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा। शोमैन के नाम से मशहूर एक संपूर्ण फिल्मकार राज कपूर। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत। लेकिन क्या ऐसे फिल्मकार की फिल्मों के गाने हिट होने की वजह किन्नर हुआ करते थे? राज कपूर की हाई प्रोफाइल होली पार्टी में किस मकसद से बुलाए जाते थे किन्नर? क्या फिल्में हिट कराने की ये कोई साजिश थी? वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर राज कपूर, जो कि शोमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको लेकर कई किस्से मशहूर हैं, जिनमें से एक किस्सा ये भी है कि वो अपने फिल्मों के गानों को किन्नरों से डिसाइड करवाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। तो आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या थी और साथ ही बताएंगे राज कपूर साहब से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। उसे गुमा है मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। नफस अंबालवी का लिखा ये शेर उस शख्स पर सटीक बैठता है जो हिंदी सिनेमा की दुनिया के शोमैन के नाम से जाना जाता है। राज कपूर ने दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें सिर्फ एक्टिंग करना ही पसंद नहीं था, बल्कि लीक से हटकर फिल्में बनाना भी राज कपूर की खासियत थी। उन्होंने अपने करियर में श्री 420, आवारा, संगम, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी बहुत कमाल की फिल्में बनाई। आज भी लोग उनकी इन फिल्मों को बड़े ही चाव से देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा को ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले राज कपूर अपनी फिल्मों के गाने रिलीज करने से पहले कुछ ऐसा करते थे जिस पर आपको यकीन नहीं होगा। मोहब्बत है क्या हमको बताओ। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर अपनी फिल्मों को हिट करवाने के लिए होली पार्टी में किन्नरों को बुलाते थे। और उन्हें वो गाने सुनवाते थे। कहा जाता है कि किन्नर अगर किसी गाने को रिजेक्ट कर देते थे तो राज कपूर साहब उस गाने को अपने फिल्म से आउट कर देते थे, भले ही वो गाना उनको कितना भी ज्यादा पसंद क्यों ना हो, भले ही उस गाने की शूटिंग या रिकॉर्डिंग भी क्यों ना हो गई हो। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया था कि सबके चले जाने के बाद शाम को करीब 4 बजे राज कपूर से मिलने किन्नर आया करते थे। आरके स्टूडियो में वो लोग रंग उड़ाते, रंग लगाते और उन्हें भी अपने साथ नचवाते। जश्न के बाद राज कपूर अपनी नई फिल्मों के गीत उन्हें सुनाते और उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही उसे फिल्म में रखते। किन्नरों द्वारा अप्रूव किए गए कुछ ऐसे ही मशहूर गीतों के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले चलिए आपको बताते हैं राज कपूर की हाई प्रोफाइल होली पार्टी के बारे में, जिससे आपको ये समझने में आसानी हो कि उनकी होली पार्टी कितनी बड़ी और खास होती थी। और किन्नरों का इसमें सम्मान के साथ शामिल होना कितनी बड़ी बात थी। दरअसल राज कपूर को उनकी शानदार पार्टियों के लिए भी जाना जाता था और उस दौर में आरके स्टूडियो की होली बॉलीवुड के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक होती थी। इस होली पार्टी में बॉलीवुड के सभी बड़े सेलिब्रिटी इकट्ठा होते थे और खूब धमाल मचता था। ऐसा भी माना जाता है कि कपूर परिवार की होली खेलने का न्योता जिस भी सितारे को मिलता था वो बहुत गर्व महसूस करता था, क्योंकि इससे इंडस्ट्री में उसकी हैसियत का अंदाजा होता था।
बताते हैं कि ये पार्टी इतनी ज्यादा ग्लैमरस और बड़ी होती थी कि इसमें बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के अलावा कुछ राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होती थी और ये पार्टियां मीडिया की सुर्खियां बना करती थी। इसमें राज कपूर साहब भी रंग से सराबोर होकर खूब नाचते गाते थे और इस होली पार्टी को जमकर एंजॉय करते थे। बताया जाता है कि इस होली पार्टी में रंगों से भरा एक टैंक बनाया जाता था और जो भी पार्टी में शामिल होने आता था उसे उस टैंक में फेंक दिया जाता था। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन एक समय बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी लगातार 9 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। इसके बाद जब वो राज कपूर की होली पार्टी में पहुंचे तो राज कपूर ने उनसे कहा कि क्यों ना वो अपनी आवाज में कुछ ऐसा गाकर सुनाएं जिससे वहां मौजूद फिल्म मेकर्स को उनकी प्रतिभा का पता चल सके। इस पार्टी में पहली बार अमिताभ ने गाना रंग बरसे गाया था। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, जिस पर सब झूम उठे थे। बाद में यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला में इसे इस्तेमाल किया और अमिताभ से ही ये गाना गवाया था। सोने की थारी में जो ना परोसा, जो गीत सुपरहिट रहा और होली का एंथम सॉन्ग बन गया। अरे खाई गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। बॉलीवुड सितारों की तमाम यादें राज कपूर की होली पार्टी से जुड़ी हैं। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शम्मी कपूर, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आरके स्टूडियो की हर पार्टी में नजर आती थीं। चलिए अब स्टोरी पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि वो कौन से गाने थे जिनके हिट होने की बात किन्नरों ने कही थी और कौन से वो गाने थे जिनको कि किन्नरों ने कहा था कि ये गाने कुछ खास चलने वाले नहीं हैं और राज कपूर साहब ने उनकी बात को मानते हुए उन गानों को फिल्म से बाहर कर दिया। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह राज कपूर साहब क्या मानते थे। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे ने इसका एक किस्सा बताया था कि जब राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली आने वाली थी तब भी राज कपूर ने किन्नरों को फिल्म का एक गाना सुनाया, लेकिन वो गाना किन्नरों को पसंद नहीं आया। किन्नरों ने राज कपूर को फिल्म से ये गाना हटाने के लिए कहा तो साथ ही कुछ और गानों पर भी कुछ खास उत्साह नहीं दिखाया। इसके बाद किन्नरों को रविंद्र जैन का गाना सुन साहिबा सुन सुनाया गया। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। ये गाना किन्नरों को बेहद पसंद आया और इसे सुनकर उन्होंने राज कपूर से कहा कि ये गीत सालों साल तक याद किया जाएगा। मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन। उनकी ये बात सच साबित हुई और ये गीत रिलीज होते ही सबकी जुबान पर चढ़ गया। सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन। तो वहीं आज भी ये गाना लोगों की पसंद बना हुआ है। यानी राज कपूर होली के ही दिन अपने गानों की टेस्टिंग भी किया करते थे। कोई हसीना कदम पहले बढ़ाती नहीं। भले ही इसके लिए कई बार उन्हें अंधविश्वासी कहा जाता था तो कई बार उनके तरीके पर भी सवाल उठाए जाते थे। मजबूर दिल से ना हो तो बात आती नहीं। लेकिन कह सकते हैं कि उनकी गानों की टेस्टिंग का ये तरीका बेहद अलग और अनोखा था। वहीं बताया ये भी जाता है कि राज कपूर ये मानते थे कि किन्नरों का सिक्स सेंस गानों के मामले में काफी तेज होता है, इसलिए वो गानों को सुनते ही ये बता सकते हैं कि इस गाने में कितना पोटेंशियल है। बता दें कि राज कपूर को भारतीय सिनेमा का ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता है। उन्हें अपने करियर में 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 11 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे। इसके साथ ही साल 1951 में आई उनकी फिल्म आवारा और 1954 में रिलीज हुई फिल्म बूट पॉलिश को कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पाम पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। जाहिर है ऐसे मजे हुए फनकार को ये तो पता था कि उसे अपनी फिल्मों की सफलता के लिए क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। ईश्वर सत्य है।
तो इससे जुड़ा कुछ और किस्सा अगर आपको भी पता हो तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि आज का हमारा ये शो आपको कैसा लगा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।